मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपके लिए भला होगा, उनमें कोई शक नहीं है। उसकी अनुग्रह की दया है, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि मैं प्रभु के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। कल से लेके संदेश के लिए मैं कई बात को लेके चल रहा था, सो कई बातें प्रार्थना में रखा तो परमेश्वर कुछ विषय को आज हमारा बीच में बांटने के लिए दिया है। उस वचन को लेके आपके बीच में मैं आना चाह रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के साथ रहे। परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहता है, उन बातों को हम गौर करें और उसके मुताबिक चलने का प्रयास करें। आमीन। मैं चाहूँगा 2 मिनट प्रार्थना करें। अनुग्रह की दयालु परमेश्वर, हम तेरे समूह में आते हैं दीन और नर्मता के साथ। आज पिता तुम हमसे बात कर, जो तू चाहता है उन बातों को प्यारे पिता हमारे ऊपर प्रकट कर, ताकि वो मार्ग दिशा में हम चल सकें। आरंभ से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति रही। प्रभु मुझे छुपाते हुए तू प्रकट हो, ताकि तेरी सामर्थ्य वचन जो जीवित हुआ था प्रत्येक हृदय का अंदर कार्य करने पाए। रुकावट को दूर कर, हृदय को खुलासा मनवाने में मदद करता हूँ। कानों को शुद्ध कर, अपना ज्ञान प्रभु जी तेरे वचन को प्रकट सके। प्यारे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा सहयोग कर, शत्रु के तमाम जितनी भी चालें यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। I command every darkness spirit, let him to leave this place right now in Jesus' name. यीशु के लव यहाँ पर हम छिड़कते हैं। तेरे स्वर्गदूत हमारा सेवा टल पाए। आराम से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति प्रार्थना को अपने सुना। धन्यवाद, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। पुराने नियम के अंदर पहले इतिहास उसके 28वां अध्याय 9वां वचन, यहाँ एक पिता और पुत्र के बीच में कुछ बातें हैं। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। सो पिता पुत्र से जो कहता है उन बातों को गौर करना है। आमीन। पहले इतिहास 28वां अध्याय 9वां वचन। यस। अपने पिता परमेश्वर को ज्ञान और संपूर्ण हृदय एवं इच्छुक मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि यहोवा प्रत्येक हृदय को जानता एवं विचारों के प्रत्येक उद्देश्य को समझता है। यदि तू उसे ढूंढे तो वह तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसे त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे त्याग देगा। आज मेरे संदेश के मुख्य भाग है, जो तुम यीशु को खोजोगे आप प्राप्त करोगे। आमीन। हो सकता है आप सोच रहे होंगे यीशु को तो मैं पहले खोज लिया, मैं जानता हूं। दोबारा आपके लिए एक मौका मिल रहा है
जब यीशु का आप खोजोगे, आज के दिन आप प्राप्त करोगे। आमीन। दोबारा एक और बार मैं चाहूंगा आप वचनों को पढ़ें पीछे। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रहे, क्योंकि यहोवा मन को जानता है और विचार में जो कुछ तू उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह तुझे सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। यहाँ पे जो है हम पढ़ते हैं तो इसमें जो है कई बातें हैं उसके बीच में, पिता और पुत्र के बीच में कई बातें यहाँ पर जो है कहा जा रहा है। यदि तू करे, यदि तू ढूंढे, अगर आप करें, यदि आप ढूंढें, जब ये आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप छोड़ दें तो आपको त्यागा जाएगा। आज कई लोग जो है कहते हैं मैं मसीह में हूं, मगर मसीह आपके साथ नहीं है। वजह क्या है? एथेंस नहीं ढूंढते हैं, एथेंस नहीं मान रहे हैं, नामदारी के लिए सारे काम हम करते आ रहे हैं। फिर हम कहते हैं हम प्रभु के साथ हैं। क्या प्रभु आपके साथ हैं? इसलिए पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं। इस एक वचन का अंदर बहुत गहराई बातें। यदि आप मनन करके बैठोगे, पवित्र आत्मा से आप अगुवाई मांगोगे, इसका अंदर से कम नहीं है तो आपको घंटे भर का जो है प्रभु का आत्मा आपको खुलासा करेगा। दोबारा पढ़िए। रुक के या सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। यहाँ सबसे पहले कहता है तू अपने पिता के परमेश्वर को ध्यान रखे और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, उसके सेवा करते रहे, क्योंकि यहोवा मनु को जांचता, विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होती है समझाता है, उसे समझाता। यदि तुम उसकी खोज में रहे, यदि तुम उसके खोज पे रहोगे तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू परंतु तो तू उसको त्याग दोगे तो वह सदा के लिए, वो सदा के लिए उसको छोड़ देगा। दोबारा गौर करना। लोग सोच रहे हैं कोई बात नहीं, चलेगा। आज चेतावनी के साथ मैं कह रहा हूं, कहीं खुदावन ना छोड़ दे। बचाने के लिए कोई नहीं है उसके पास, और कोई है नहीं। जब ईश्वर तुझे त्याग दिया, और कोई है नहीं। ये धरती में उत्पन्न नहीं हुआ है बचाने के लिए। इस वजह से पुत्र को वो समझा रहा है, ध्यान रखे, खरे मन से तेरे सोच और विचार को वो जानता है। यहां शब्द निकलने के पहले, यहां क्या उत्पन्न हो रहा है, यहां आने के पहले, खंड से बाहर निकलने के पहले वो जानता है। और तू क्या करने जा रहे हो, उसके बाद क्या होगा तेरे के, तो सब कुछ जानने वाला। हम हमेशा सोचते रहते हैं चल भाई कोई बात नहीं, चल जाएगा। नहीं, एक लिमिटेशन टाइम है। नीति वचन में आपने पढ़ा होगा, 29 में एक पढ़ा होगा, पढ़िए जरा। बार बार डांटे जाने से बाटी पड़ता है, क्या करता है? वह अचानक नष्ट हो जाएगा।
उसका कोई समय टाइम टेबल दे रखा? अगले महीना, अगले हफ्ता? कोई बात नहीं, इस साल छोड़ देंगे, अगले साल में होगा, ऐसा कोई टाइम दिया भगवान? हेलो, हो सकता है बहुत कड़वा लग रहा होगा वचन सभी के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करता है, मुझसे बात करता है, सुधरने के लिए मौका देता है, समझाने का प्रयास करता है। एक पिता का समान आपको और मुझे पुत्र समझकर, पुत्रियां समझकर अपने नेक बातों को, नेक कार्य को बता रहा है, मगर हम समझना नहीं चाहते। यहाँ क्या कहता है, पढ़िए। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। कोई, अब मैंने सही कहा कि नहीं? कोई उपाय, जितने भी उपाय कोशिश कर लो। इसलिए सुलेमान को जो है दाऊद इस बात को कहा। दोबारा आइए वहां पर 28 लाओ। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर को जान और संपूर्ण हृदय एवं इच्छुक मन से उसकी सेवा कर, क्योंकि यहोवा प्रत्येक हृदय को जांचता, यहोवा प्रत्येक हृदयों को जांचता। Yes, here this is a pin point. Listen, be carefully. यहोवा प्रत्येक हृदय को जांचता, प्रत्येक हृदयों को छांचने वाला परमेश्वर। मनुष्य सिर्फ चेहरा को देखता है, ईश्वर हृदयों को जांचने वाला। इसलिए जो है अपने पुत्र को समझा रहा, बेटा तू अभी समझ ले, क्योंकि मैं तो सिर्फ तेरे चेहरा को देखता हूं, मैं तुझे पालन पोषण किया, सब कुछ मैं तेरे बारे में जानता हूं, मगर तेरे विचारों को मैं नहीं जानता। अंदरूनी बातें जो तू सोचता है, जो तेरी अंदर बन रही है, जो भला और बुरा जो भी कुछ है, मगर परमेश्वर जानता है। इसलिए तेरे सामने मैं इस बात को रख रहा हूं, एथेंशन टूटोगे, खरे मन से, समर्पण के साथ, सेवा के साथ परमेश्वर तुझे पाए। यदि तू चाह रहे मैं छोड़ दूं, तो इस वचन क्या हमें समझाता है, हमारे ऊपर निर्भर है। चाहे आप रहो मसीह में, चाहे रो छोड़ के संसार में चला जाए, आपके लिए, आपकी इच्छा। परमेश्वर यीशु किसी का जबरदस्ती नहीं करता, न किसी को दबाव डालता है, न किसी को लालच देता है। कहीं नहीं लिखा है, उल्टा ये कहता है यीशु बहुत से दबे में हैं, दुख में हैं, पीढ़ी पे हैं, व्याकुल में हो, बीमारी के पीढ़ी में पड़े हो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, मैं तरस खाने वाला हूं तुझे सहयोग देने के लिए। मैं स्वर्ग छोड़ के, पिता के घर को छोड़ के ये संसार पे तुम्हारे जैसा मैं बनकर आया हूं, तेरे लिए बलिदान के लिए मैं आया हूं, और मैं चाहता हूं तू सुख और शांति समाधान के साथ जिए। मैं चाहता हूं तू नाश ना हो, तू विनाश में ना जाए, तू स्वर्ग के वारिस है। इस वजह से तेरे दुखों को, पीढ़ी को, परेशानियों को दूर करने के लिए तुझे मैं बुला रहा हूं। पिता ने मुझे पहले से नियमित कर दिया, तेरे अधर्म, तेरे पापों को उठा के
बलिदान होने के लिए मैं बलिदान हुआ। तेरे खातिर आज हमारे बीच में मेज है। किस बात से इसको लाओगे आप? उसका बलिदान नहीं समझ पा रहे हैं, उसके त्याग को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके कोड़े गाने को नहीं समझ पा रहे। क्या इसमें भाग लोगे? क्या आपके मन गवाही देगी? छांछना, कोई दबाव नहीं है। ये पुत्र को जो है पिता ये आज्ञा दे रहा है। आज परमेश्वर आपसे भी पूछ रहा है, क्या तू यत्न से ढूंढ रहे हो, खरे मन से कर रहे हो? ये तो आप अपने हृदय का अंदर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप कैसे? स्वर्गीय पिता आपसे पूछता है, मगर अभी भी हम कहां पर हैं इसको हम अपने आप को जांचें। मैं इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो एक कान में सुनकर एक कान में छोड़ते हुए जा रहे हैं, कभी वक्त से कह नहीं पाएंगे। किसी के भी हो ए टू जेड, कोई उपाय नहीं मिल पाएगा। इसलिए वक्त रहते समय अपना आप को संभालें। हमको दोबारा एक और बार मौका मिल रहा है अपने आप को जांचने के प्रयास कीजिए। नामदारी मसीह मत बनिए और किसी चीज के लिए सोच के मत आइए, अपने लिए आइए, अपने जीवन के लिए आइए। आप किस प्रकार के बुलावट पाए हैं, अपना आप को जांचना है, परखना है ईश्वर के सम्मुख। यदि परमेश्वर का वचन हर प्रकार का विश्वासियों के लिए लाभ का योग्य है, सिद्ध होना, स्थिर रहने के लिए यह हमें सिखाता है। इन बातों को अगर आप लेकर नहीं चल पा रहे, आपका मसीह जीवन बेकार है मेरे भाई मेरे बहन, अधूरी में रह जाओगे। कब तक ये संकट के बीच में चलोगी? इसके लिए नहीं बुलाया गया। परमेश्वर विशेष कार्य के लिए आपको बुलाया गया। मनो को जांचते हुए, सौंपते हुए उसके खोजी बने। उसके खोजों के लिए अनेक आशीष होते। आइए हम पढ़े दूसरा जो है इतिहास 15:2। जल्दी से चले 2 इतिहास 15:2 जी। और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और वे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। यहाँ पर दूसरी बातों को देख रहे हैं। पहले इतिहास में हमने देखा है 28:9 में इस प्रकार हमने देखा। उसके बाद जो है दूसरा इतिहास के अंदर 15वां अध्याय दूसरे में आ रहा है। यहां भी यही बात को कह रहा है, जब तक तू संग रहोगे वो संग रहेगा, यदि तू छोड़ देगा तो वो भी छोड़ देगा। फिर हमारा नतीजा क्या होगा? गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये समय है ईश्वर को खोजने के लिए, क्योंकि शैतान संसार में बेतेरे काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम है। परमेश्वर के आगमन बहुत जल्दी में है, इसलिए शैतान प्रयास कर रहा है प्रत्येक हृदय का अंदर किसी न किसी प्रकार बरमाए जाए, परमेश्वर से दूर कर लें, भटका दें। ये देखिए शैतान का पूरा प्रयास है मेरे भाई। ये समय है, दिस द राइट टाइम। परमेश्वर को खोजने के लिए समय है। ये संसार आज कहीं और जगह जा रहा है,
पवित्र जन, परमेश्वर के चुने हुए विश्वासियों को स्थिर रहना जरूरी है। यदि आप स्थिर नहीं रहोगे, ईश्वर के खोजी बनकर नहीं रहोगे, शैतान मिनट में आपको बिगाड़ देगा। क्योंकि उसको पता है थोड़ी सी समय है, उसके पास और समय नहीं है, समय काल खत्म हो रही है, यीशु आ रहा है अपने लोगों को ले जाने के लिए। इसलिए उसको जो है जल्द से जल्द कोशिश कर रहा, अपने प्रिय जन को जो है किसी न किसी प्रकार परमेश्वर से हटाए, उनके दिशा को मोड़े, ना आगे कार्य न बनाए, निक्षेप बनाए, क्योंकि वो खुद निकम्मे है। झूठा आश्वासन देते हुए वो भड़काने का कोशिश कर रहा है ताकि उसके झुंड पर आप और मैं चला जाए। परमेश्वर अभी भी प्रयास कर रहा है अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा। साधारण तरीके से ये पिता पुत्र को जो है कहने जैसे एक शब्दों से परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है। आपका खोज किस प्रकार है, किसके खोज में आप और मैं चल रहे हैं, हमारा रुचि कहां है, लक्ष्य क्या है। इसी धरती का लक्ष्य सिर्फ है कि देखिए वचन कहता है आप और मैं मेहमान है, ये कभी मत भूलना। मेहमान कुछ दिन के लिए रहता है, आपका घर में पूरी जो है सालों साल बैठकर नहीं, उसको मेहमान नहीं कहते हैं। मेहमान 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 1 महीना, उसके बाद अपना लौट कर चला जाता हूं। आप और मैं इस धरती पर उसी प्रकार है, ये ना भूलते हुए परमेश्वर की खोजी बने। ईश्वर ये चाहता है इस 9 महीने तक लेकर आ गया, वो बहुत बड़ा उसके अनुग्रह की दया है। हमारे सामने हर प्रकार का जो है संदेश है। कई जगह पे बाढ़ आया तो लोग कई मर चुका है, भूचाल होकर कई मर चुका है, अकाल में कई मर चुका है, महामारी बीमारी में मर चुका है, मगर आप और मैं जिंदा है। आमीन। इसका मतलब आपका मुझसे अधिक प्रेम कर रहा है, हमसे कुछ चाहता है परमेश्वर। जब भी आप और मैं जीवित हैं, हमारा भला कार्य से नहीं, उसके अनुग्रह की दया है। इसलिए आज भी उस महान परमेश्वर की वार्ता को समझें, अपने हृदय को शुद्ध करें, उसके खोजी बने। वही दाऊद यहां पर कहता है भजन संहिता का अंदर, उसके खोजियों को कोई बलि वस्तु को घटी नहीं है। हो सकता है सिंह को जो है कमी पड़ जाएगी, मगर ईश्वर के खोजियों को कोई कमी नहीं पड़ेगा। इसी धरती की बात कर रहे हैं। यही दाऊद अपने सुलेमान को वहां पर समझा रहा है, यत्न से, खरे मन से। वही दाऊद अपने अनुभव को बांट रहा है। आइए याकूब की पुस्तक जो नई नियम के अंदर 4:8 देखिए। याकूब 4:8। ठीक। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुखितों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। पीछे याकूब 3:8। परमेश्वर के निकट आओ परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे वो भी तेरे निकट में आएगा। हे पापियों। अभी यहां पर क्या कहते हैं? हेलो, क्या कहते हैं? याकूब की लिखी हुई पुस्तक है, वो पत्री है याकूब की जो है, वो कलीसिया के लिए किया गया। वो कहता है दोबारा निकट आओ, इसका मतलब आया नहीं है ना, आना चाह रहे हो, इसलिए वहां पर किया जा रहा है। क्या दोना है? हेलो, पढ़िए दोबारा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे
में निकल आएगा, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे कुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। वहां पर कहता है हृदय के बातों को वो जानता है। अब याकूब यहां पर बोल रहा है। आप सोचोगे बार बार यही बोलते रहता है, बार बार यही बोलते रहता है। अरे अंदरूनी है ना तुम्हारे अंदर, वो निकलता थोड़ी है। बीते हुए हफ्ते में जो है प्रशांत ने कहा है, यहां से निकलने के बाद हो गए वही वाली हिसाब किताब है। भाई आज सुन लो घर आइए घंटे के बाद हो गई है ना। इसलिए बार बार जो है कहना पड़ता है हृदय को विचार को आप शुद्ध करें, ताकि जो है पवित्र मेज में आप भाग ले सके। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला, शुद्ध हृदय के साथ आइए। कलेश क्यों है, दुख क्यों है, पीड़ क्यों है, परेशानी क्यों है? आज्ञाकारी नहीं। जब कलेश में हम पहुंच जाते हैं, दुख और पीड़ी में पहुंच जाते हैं, उसके कारण क्या है वो ढूंढिए। तो ढूंढते हुए पाएगा अरे यार यहां से गलती हो गई। क्या हो गई? वहां से गलती हो गई। जब तक नहीं समझ पाएगा जब तक कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुझे दिया जाएगा, खटखटाओ, ढूंढो। मत्ती 7:7 में सबको पता है क्या कहता है? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए द्वार खुला जाएगा। अभी भी कहीं नहीं प्राप्त हुआ, अधूरी अधूरी में है, अभी भी चल। लोका निकालिए, लोका 11:9। 11 नंबर 103। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या कहते हैं? तुमसे कहता हूँ, पड़ोसी के पास नहीं बोल रहा हूँ, सड़क में जाने वाला से नहीं बोल रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ। किससे बोल रहे हैं परमेश्वर? आज तुमसे बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है, तुमसे बोल रहा है। हालेलुया, पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। आमीन। ऐसी महान परमेश्वर की आराधना स्तुति हम और आप कर रहे हैं। हालेलुया। उसके खोजियों के लिए कोई कमी नहीं है। आइए वचन में चलते हैं। थोड़ी सी जो भजन संगीता 105:3। भजन संगीता 105। उसके पवित्र नाम पर गर्व करो, यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। यदि आप उसके नाम की गौर करोगे तो तुम्हारा हृदय आनंद में भर जाओगे। लो भजन संगीता 105 उसका 3। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। उनके क्या होगा? जिसके खोजियों की हृदय आनंद। आज आनंद नहीं है, आज कहीं भी देखो तो आनंद है ही नहीं। यार मैं तो दुखी हूं यार। किसी ने भाई दुखी हो? जो करने के लिए कहा वो तो कर रहा नहीं है, तो और किसी चीज में पड़े हो तो फिर तो आनंद कैसे हो जाएगा भाई? आनंद कहां से मिल जाएगा? परमेश्वर यहां कहता है ना, पढ़िए भाई, दोबारा पढ़ो। आनंद पाने के मार्ग दिखा रहा। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। अब कितनी बार जो है आप जो है परमेश्वर के नाम की महिमा 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 देते रह रहे हो? कितनी बार देते रह रहे हैं? कितने घंटे दे रहे हैं? कितने समय दे रहे हैं? अगर आप ऐसे देंगे तो आपका मन में आनंदित होगा। आप अपने समय को मोबाइल में दोगे, अपने समय को जो है क्या कहते हैं नाटक में और सिनेमा में और गेम में, तो आपका मन बहुत आनंदित होगा, आनंद होगा। ऊपर से भैया मैं थोड़ा सा तो देख लिया हूं। क्या देख लिया? थोड़ा सा तो देख लिया, थोड़ा सा फिर ले लो।
आनंद ले लो फिर थोड़ा सा, उसमें आनंद लो, फिर बाद में आनंदित रहो तुम। तो बहुत बड़ा काम तो बताया नहीं है ना, तुम्हें मोबाइल छोड़ने का मन नहीं है, उसके समय के हिसाब से चलते हो। अरे इतने बजे ये आएगा, अरे ये मिस कर दूंगा तो कल के क्या होगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही देख लो, फिर ढूंढ के निकाल लो, मगर समय मैंने देना ही देना है। यहां वो खोजियों को कह रहा है, उसके नाम की महिमा तारीफ गर्व करने वालों का हृदय आनंदित तो होगा। फिर कह रहा आनंद कहां से ढूंढूंगा मैं, मेरे को शांति नहीं है, समाधान नहीं है। घुस जाओ भाई, मिनी थिएटर में घुस जाओ, नहीं तो बड़ी में तो छोटा में चले, नहीं तो मैं अंदर में बैठ जाओ, जो भी सुन रहे बहुत आनंदित होगा। आनंद ही आनंद। ऊपर से कहा तो मैं तो खोजी हूँ भाई, आइतवार को तो मैं पहुंच जाता हूँ, बहुत बढ़िया बात है भाई। बाकी दिन में तो कहीं और घुस जाओ, आनंद ही आनंद ले लो। मैं तो दुखी हूं भैया, क्यों भाई दुखी है? वचन तो ऐसे दुखी के लिए कह रहा नहीं है, दुखी के लिए बोले आजा तू रोते रह मेरे पास, ऐसे तो ये सुने नहीं बोला। कह रहा तुम्हारा बोझ दुख की पीढ़ी पिछाड़ी बोझ सब कुछ उठाने के लिए तैयार है, मगर तू कहीं और घुसने जाते हो तो फिर और उठा लो ना। कौन किसने रुकाया? जो बोएगा वो काटेगा, काटने के लिए तो रखा है यार। बो जाओ, बो काटो काटो काटो, बैठ कर काटते रहो, फिर सब कुछ खत्म होने के बाद बैठ जाओ। यही होना, और क्या होना? यहाँ कह रहा है ना, बार बार कहने से भी वही होगा, और तो कुछ नहीं होने, उस समय तो कोई उपाय नहीं होगा। उसकी खोजियों के हृदय में आनंदित होगा। वही भजन संगीता, वही दाऊद कहता है, जो अपने पुत्र को समझा रहा था, वही कह रहा है। यहाँ पे दोबारा पढ़िए, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, खोजियों के हृदय आनंदित होगा। भजन संगीता 34:10, भजन संहिता 34 में 10, ये जवान सिंह को तो घटी हो जाएगी और वे भूखे भी रह सकता है, परंतु यहोवा का खोजियों के लिए भैया नहीं है, भैया नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, विश्वासी को जीवन का अंदर मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। याद रखो, बड़ी लज्जित की बात है। परमेश्वर की खोजियों के लिए कोई भली वस्तु को घटी नहीं है, कहीं ना कहीं उपाय करेगा। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर के तू खोज रहे हो, उसकी आराधना कर रहे हो। ये शब्द खत्म कीजिए। आप और मुझे तो परमेश्वर के बारे में जानते हैं, मगर आज्ञाकारी नहीं, तो फिर तो वही होगा ना, घटी तो होगी, कमी तो होगी, कमी में चलते रहोगे। चलिए आगे चलते तरह से 69 भजन संगीता उसका 32। देखिए दाऊद यहां पर बात कर रहा है, वही दाऊद सुलेमान को कहा है, वही दाऊद यहां पर एक एक बात को कह रहा। खोजने वालों के लिए क्या मिलेगी, खोजने वाला क्या प्राप्त करोगे, उस शब्द को यहां पर कह रहा है। ये पढ़िए जल्दी। नम्र लोग इसे देखकर, नम्र लोग उनको देख के आनंदित होंगे, आनंदित होगा। हे परमेश्वर के खोजियों, हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, तुम्हारा मन हरा हो जाए। कैसे हो रहे हो, कैसे हो रहा है आजकल? हो हरा भरा हो रही है, क्या बताऊं। अगर आप सही खोजी बने तो सभी हो। कोई दाऊद यहां पर दोबारा समझा रहा, भजन संगीता 70:4 के देखिए जरा। देखिए एक एक पॉइंट किस प्रकार वो बता रहे हैं। तेरे सब खोजी तुझ में आनंदित और मग्न हो, हाँ। और तेरे उद्धार से प्रेम करने वाले निरंतर कहें परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। हम कहां पर हैं? 70 बड़ी इधर। जितने तुझे ढूंढते हैं, कितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण कारण हर्षित और आनंदित हो। हर्षित और आनंदित। जो तेरा उद्धार चाहते हैं
तेरे उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। कहाँ हो भाई हम? हमारा सुख समाचार कहाँ जा रही है? खुद ही रोते फिरते रहेगा तो किसको क्या बताओगे आप? बहुत अच्छे गवाही है, बहुत अच्छी गवाही है ना। दाऊद उस बात को यहां पर क्लियर कर रहा है कि एक बातों को खोजने वालों के लिए क्या मिलेगा। इसलिए कहते हैं, हे पुत्र तू खोज लेना, अगर छोड़ देगा तो बस किया। फिर वो खोजियों को भी बोल रहा है, खोजियों के क्या क्या अपराध तो होगा। भजन संहिता 9:10, भजन संहिता 9:10। जो तेरा नाम जानते हैं, जो तेरा नाम जानते हैं वह तुझ पर भरोसा रखेंगे। तुमसे भरोसा रखेगा। क्यों? परमेश्वर के नाम आप नहीं जानते हैं, आपका भरोसा कहाँ है? एक गीत भी है, तेरा भरोसा किधर है ना। अभी हमारे भरोसा कहां पर है? हमारा भरोसा कहां है? पढ़िए दोबारा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं किया। अगर हम खोजेगा तो ताकने नहीं पाएंगे, वो ताकने वाला परमेश्वर है ही नहीं। या दोबारा जो है दाऊद अपने पुत्र के कहने के बाद कह रहा है, भैया देख ले, खोज बन जाओ तो ये सभी आशीषें तुम प्राप्त कर सकते हो। सोचना है, समझना है। वो किसी को कह दिया, ऐसा नहीं है, हमें कह रहा परमेश्वर, हमको खोजी बनना है। खोजी बनने तो इतना आशीष है हमारे लिए है। जो ये सब सुनकर दाऊद और सुलेमान को जो सुनने के बाद सुलेमान एक बात को कहता है अपने नीति वचन में। आज पढ़ लेते हैं, जरा पढ़िए जरा नीति वचन 28 उसके 5। नीति वचन 28 का 5। जी। बुरे लोग न्याय को नहीं समझते, बुरे लोग न्याय को नहीं समझते, परंतु जो यहोवा की खोज में लगे वो सब कुछ समझ लेगा। हालेलुया। यही दाऊद जो है सुलेमान को जो समझाया गया उस समय पे वो सुन रहा था। कहां पे? पहले इतिहास 28 का 9 में वो सुन रहा था, प्रभु को तुम्हारे हृदय को जानता, तू छोड़ो मत और तू जो है उसके खोजी बन जाओ। वही खोजी बनने के बाद कहता है बुरे लोग नहीं समझेगा, जो भले लोग सब कुछ जान लेगा। कौन कह रहा? पुत्र कह रहा भी। हेलो, देखिए कितना अच्छा सुंदर वचन है परमेश्वर के ओर से। वहां पर पिता इसको समझा रहा, यहां पुत्र हमें समझा रहा। फिर कितने अनुभव में आया होगा। उसने खोज ही बना होगा ना, जब यहां पर पिन पॉइंट दोनों कह रहा है। कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा? पढ़िए ना पीछे जल्दी बोलिए। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझ सकते हैं। आमीन। यहां तक कि नहीं, ये कलीसिया को कहता है एक और बातें। इब्रानी का अंदर 6वां अध्याय देखिए क्या कहता है। इब्रानी 11 का 6 जल्दी से आइए। इब्रानियों 11 का 6। जी। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए विश्वास का करना जरूरी है कि वह है और अपने खोजियों। यहाँ देखिए पिन पॉइंट, अपने खोजियों। खोज 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 खोज, शुरू से लेके यही बोल रहा हूं मैं। अपने खोजियों को प्रतिफल देगा। आमीन। खोजने वाला प्रतिफल पाएगा। आपको और मुझे खोजना है और प्राप्त करनी है। सिर्फ वहां को जो है पिता पुत्र की कहानी नहीं है। वो आज विश्वासी जन हमको बोल रहे हैं, हमने प्राप्त करनी है। आज जो कुछ है वो सब कुछ अठाते हुए उस महान परमेश्वर के खोजी बने। कैसी खोजी बनेगा? वही जो है भजन संहिता 119:2। भजन संहिता 119 का 2।
क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं। पीछे पढ़िए जरा। क्या ही धन्य है वे जो क्या है? धन्य है जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं। जो क्या कहा गया? मीठी मीठी आवाज को कहा गया कि चेतावनी कहा गया है। क्या कहा गया? ये पूरा क्या है? चेतावनी। और पूरे मन से उसके पास आते हैं। हेलो, दोबारा पढ़िए। क्या ही धन्य है क्या है धन्य? ये जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं चेतावनी को मानते हैं और उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।